हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। देखिए, ये जो वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा ये इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है। सारे पॉइंट मैं आपको पहले बताते चल रहा हूं कि कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कितना सैलरी रहेगा, जॉब लोकेशन क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का इन्होंने एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है, किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला है वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल है, अगर आपने यहाँ पे बीटेक कर रखा है तो भी एलिजिबल है, अगर आपने बीई कर रखा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग तो भी एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, उसके अलावा अगर आपने बीएससी कर रखा है, अगर आपने यहाँ पे बीबीए कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे आपका जो रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस वो आपका इंटरव्यू के बेस पे होगा। मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ये आपका परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है, कंपनी आपको निकालेगी नहीं, परमानेंट वैकेंसी आपको मिलेगी। ब्रांच कौन सी एलिजिबल है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ब्रांच एलिजिबल है, ओनली सिविल ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल किया है। सिविल वाले बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए वैकेंसी लेके आइए, तो मैं आप लोगों के लिए ही वैकेंसी लेके आ रखा हूं। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, और अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर कोई अदर ब्रांच है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता दीजिएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई होप मैं आपको अपडेट प्रोवाइड करवा दूंगा। अब यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, एलिजिबल है, अप्लाई कर पाएंगे। 3.5 लाख रुपए के अप्रोक्सीमेट लगभग सीटीसी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलते भाई इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि यहाँ पे डाला गया, इन्होंने डाला है लिंक्डइन पे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन लिंक्डइन पे डाला गया है और 2 घंटे पहले ही जो कि यहाँ पे इनके एचआर है उन्होंने ये वैकेंसी डाली है। लिंक्डइन पे नोटिफिकेशन है, तो अगर आपने लिंक्डइन डाउनलोड नहीं कर रखा है, प्ले स्टोर पे जाके ये आप लिंक्डइन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और एचआर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, ये जो हायरिंग चल रही है, ये चल रही है यहाँ पे इंडिया सीमेंट लिमिटेड की तरफ से। इंडिया सीमेंट लिमिटेड जो कंपनी है वो कि बेसिकली जो कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे इनके देखेंगे, इनके पोस्टर पे आदित्य बिरला ग्रुप का अल्ट्राटेक सीमेंट का लोगो यहाँ पे है, तो कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की है। इंडिया सीमेंट जो कि एक सब्सिडरी है कंपनी यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट की, और अल्ट्राटेक सीमेंट किसकी है? आदित्य बिरला ग्रुप की है। ठीक है ना। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाल दिए गए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका 2 टाइम वॉक इन इंटरव्यू है अलग अलग लोकेशन पे। एक तो 8 मार्च को है, दूसरा भी 8 मार्च को है। ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे है, दोनों में से किसी भी लोकेशन पे आप जा सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका रहेगा पोजीशन के बारे में बात करूँ तो ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे जो आपका रहेगा, इसके अंदर जो मांगा है एरिया टेक्निकल इंजीनियर का पोजीशन है। बेसिकली टेक्निकल इंजीनियर का ये पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका डिप्लोमा लिखा है। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर बीटेक कर रखा है सिविल ब्रांच में तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप पास आउट होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आपका पास आउट ईयर 2024 का या फिर उससे पहले का, तो आप एलिजिबल है। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, 2025 में पास आउट होने वाले, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। सीटीसी आपका 3.63 एलपी आपको देखने को मिलेगा। इन हैंड सैलरी आपका 25,676 रुपए के करीब आपका यहाँ पे सीटीसी देखने को मिल जाता है मंथली। उसके अलावा यहाँ पे आपका इंटरव्यू लोकेशन दे रखा है, 8 मार्च को रहेगा। सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं। ये आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दे रखा है कृष्णागिरी के अंदर, जहाँ पे आपको जाना है और वॉक इन इंटरव्यू को देना है। उसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है, तो यहाँ पे दूसरा दे रखा है नोटिफिकेशन, सेम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सेम सीटीसी है, सेम सब कुछ है, तो दोनों में से किसी भी जगह जाके वॉक इन इंटरव्यू को दे सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो रहेगी अलग सी पोजीशन है वो आपका एरिया रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का ये आपका पोजीशन है, सेल्स का डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आपने बीबीए कर रखा है, बीकॉम, बीबीएम कर रखा है
बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। 3.39 एलपीए सीटीसी रहेगा, 23,600 के करीब आपका मंथली ये आपका सैलरी आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब जॉब लोकेशन क्या रहेगा, इसमें इन्होंने जॉब लोकेशन नीचे मेंशन कर रखा है, ये आपका जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, ये जॉब लोकेशन यहाँ पे रहने वाला है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिनकी एज 29 ईयर से कम है वो एलिजिबल है, जिनके पास आपका 2 व्हीलर लाइसेंस है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एलिजिबल है, बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए कुछ भी, अगर किसी भी बच्चे का बैकलॉग है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे जा नहीं सकते वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है, तो इनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे जो HR का ईमेल आईडी दे रखा है उस ईमेल आईडी पे डायरेक्टली अपने CV को शेयर कर सकते हैं। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, और अगर आप नहीं जा सकते, दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली HR को यहाँ पे अपने रेज्यूमे को भेज दीजिएगा और ईमेल आईडी पे भी भेज देना है, और जो व्हाट्सएप के नंबर दे रखे हैं उस पर भी आप इनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने डाला है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे, और आप इनको रेज्यूमे तो शेयर करेंगे ही करेंगे अपना, तो यहाँ पे मैंने एक रेज्यूमे बना रखा आप लोगों के लिए, ये वाला, ठीक है। तो इस रेज्यूमे को आपको एडिट करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, जो आप ये वीडियो देख रहे हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये जो नाम दे रखा है इसको यहाँ पे हटा के आपको खुद का नाम लिख देना है, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपके मोबाइल नंबर और आपका लिंक्डइन आईडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है, जैसे कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं इंडिया सीमेंट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो पूरा इंडिया सीमेंट आपको लिखना है। उसके बाद जो आपकी पोजीशन रहेगी, जो उन्होंने यहाँ पे दे रखी है पोजीशन, अगर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप BBTech या डिप्लोमा होल्डर है तो यहाँ पे आपका रहेगा एरिया टेक्निकल इंजीनियर का पोजीशन है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है यहाँ पे इंडिया सीमेंट एरिया टेक्निकल इंजीनियर, तो आपको पूरा लिखना है यहाँ पे इंडिया सीमेंट एरिया टेक्निकल इंजीनियर, पूरा आपको लिखना है यहाँ पे इसकी जगह। ये जो फ्रेशर रेज्यूमे है इसको हटा के वो आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये तो आपका पड़ा रहेगा समरी, स्ट्रेंथ आप देख लीजिएगा, क्वालिफिकेशन डाल देना लीडरशिप रोल की जगह। और मेन पॉइंट यही है आपका यहाँ पे कि ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे कि इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट, ये जो दे रखा है इसमें आपको क्या करना है, आपने BBTech कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, तो यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट डालना है और माइनर प्रोजेक्ट आपको डालना पड़ेगा। देखिए, आपने जो भी 3 साल पढ़ाई की है डिप्लोमा के अंदर, जो भी आपने 4 साल पढ़ाई की है BBTech के अंदर, उसको कहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि जो आपने 3 साल लगाए हैं और जो आपने BBTech में 4 साल लगाए, या तो आपने डिप्लोमा में लगाए और ये आपने BBTech में लगाए, तो इसको अप्लाई कहाँ पे किया है। तो अप्लाई का मतलब है कि इसको, ये जो बुकिश नॉलेज आपने ली है अपने डिप्लोमा के अंदर, अपने BBTech के अंदर, इसको कहीं ना कहीं तो आपने अप्लाई किया होगा इतना पढ़ने के बाद, ठीक है ना। वो आपने अप्लाई किया होगा मेजर और माइनर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप ली होगी उसके अंदर अप्लाई किया होगा, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। वो आप डालेंगे यहाँ पे, पहले इसको हटाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप मेजर प्रोजेक्ट डालेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे माइनर प्रोजेक्ट डालेंगे, इंटर्नशिप डालेंगे, तो ये पूरा सेक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। जो मेजर पार्ट है इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स का, उसको मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे दिक्कत करते हैं। आपने इंटर्नशिप कहीं से कर रखी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपने जो प्रोजेक्ट बना रखे हैं मेजर और माइनर नहीं बनाए तो एक बार डाल दीजिए, ठीक है ना। अपने जो आपका जो यूट्यूब चैनल है उस पर रिसर्च कीजिए, बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बता रखा है। रिसर्च करने के बाद बस आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि जो मेजर और माइनर प्रोजेक्ट होता है उसका आपकी मार्कशीट में कहीं पे वो मेंशन नहीं होते। लाइक आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर BBTech कर रखा है, उस मार्कशीट में कहीं पे मेजर और माइनर प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन नहीं होता। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, आपको क्वालिफिकेशन और सब कुछ डालने के बाद आप इनको ये व्हाट्सअप नंबर जो दे रखे हैं इस पर शेयर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है, इस पर आपको शेयर कर देना है। करेक्ट ईमेल आईडी टाइप करनी है, गलत टाइप करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है ना। और जो इन्होंने वैकेंसी डाली है, इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा रखा है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गए, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।